ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। पाइसीज मीन ये रीडिंग है आपके लिए। ये है 16 सितंबर 2022 से लेके 30 सितंबर 2022 तक की एनर्जी के ऊपर हम लोग 3 कार्ड का रीडिंग करेंगे, जिसमें आपका थोड़ा सा पास्ट एनर्जी, थोड़ा सा प्रेजेंट एनर्जी और थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी को एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है पाइसीज, तो चलिए शुरू करते हैं आपका 3 कार्ड का सितंबर महीने के एंड पोर्शन का रीडिंग। पाइसीज, ओके, नॉट फॉर यू, truth be told, yin, okay, wow, it is your past energy। ये आपका past energy है। आपका present energy is the fate, अच्छा, and आपका future energy है deep knowing। कुछ तो deep knowledge आपके सामने आ रहे हैं। 43, 17 and 2, okay, okay। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी का ज़्यादा उभर के है, या आप मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा है, इसका आपको पता चलेगा। और इसको बैलेंस करने के लिए जो जो करने का ज़रूरत है, इसको भी आप एनालिसिस कर पाओगे। आपके प्रेजेंट एनर्जी में दिख रहा है कि जैसे आपको बहुत खुशियाँ मिल रहा है, जैसे बरसात, ब्लेसिंग्स, विजडम्स, ये सब कुछ आ रहा है। और उसके साथ साथ डीप नॉलेज आ रहा है आपके फ्यूचर में, विजडम, 43, 4 + 3 = 7, स्पिरिट का ब्लेसिंग। ओके, स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है? इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। तो आपके अंदर ऐसा कुछ तो चेंज आने वाला है, परिस्थिति कुछ ऐसा खेल खेलने वाले हैं जिससे आपको बहुत कुछ और पता चलने वाला है खुद के बारे में। तो चलिए, ये ब्लेसिंग वाला कार्ड ना हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। अभी हम लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे और उस कार्ड को एनालिसिस करके देख लेंगे पाइसीज के लिए एक्चुअल में क्या रखा है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। बाय द वे, अगर आपका जन्म का राशि यानी मून साइन पाइसीज है, अगर आपका सन साइन पाइसीज है, या तो फिर अगर आपका लग्न भाव यानी एसेंडेंट अगर पाइसीज है, कहीं पे भी पाइसीज है, तो आप इस वीडियो को सुन सकते हो। आपके साथ रिकॉग्नाइज आपके साथ मैचिंग हो सकता है रेजोनेट हो सकता है। ओके, पाइसीज, द सन, द माउंटेन and the house। अच्छा, house, balance, okay, oh, you're in balance, that's good। आपका present is the tree, अच्छा, and आपका future is the bouquet। okay, another deck। चलिए और 3 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को फाइनलाइज करेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ पे जाके हमको रुकना है सितंबर महीना। ठीक है, ओके। बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे और मुझे सुन के एंजॉय भी करते हो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, और मेरी काम अगर पसंद आता है तो प्लीज़ एक थम्स अप दे देना। मेरा इंग्लिश चैनल शुलताज टैरो भी जाके आप देख सकते हो, शुलताज टैरो इंग्लिश, तो उसमें भी आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, इट विल बी अ बिग हेल्प। ओके, 4 of Wands card, Queen of Pentacles, and sorry, the Sun, 6 of Swords। सन कार्ड उसके नीचे ही था, तो ये आ जाता तो कौन सा मुसीबत होता, आई डोंट नो। ओके, द मून, अच्छा, पाइसीज के रीडिंग में मून एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपका जो पास्ट एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर का एक अभी भी ना एक दर्द है। दर्द मतलब जैसे आपके जो पार्टनर है पाइसीज, अच्छे से गौर से सुनिएगा, आपने जैसा पार्टनर ढूंढे थे, आपको जैसा एक होता है ना, हर एक इंसान का एक ख्वाब होता है कि मेरा पार्टनर ना ऐसा होगा, मेरा पार्टनर मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा, मेरा पार्टनर मुझे फिज़िकल सपोर्ट करेगा, मतलब कुछ भी, बहुत सारे लोगों की बहुत तरह की ख्वाहिश होता है। तो पाइसीज, मुझे जो दिख रहा है, आपको जैसा लगा था कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा, हुआ नहीं है, तो आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो इसको लेके। इवन इसके साथ साथ आपका जो आपको लगता है कि आपका घर ऐसा हो, आपका बेस्ट यानी आपका जो
बेसिक जो होता है ना आपके अंदर जो बैलेंस बेसिक एनर्जी, वो भी आपको स्टेबिलिटी के स्तर पे चाहिए था, तो वो भी कहीं ना कहीं हुआ नहीं। आप काफ़ी डिस्टर्ब फील करते रहते हो और आपके लाइफ से फाइनली कोई तो निकल के जा रहा है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, अगर पाइसिस आपका कॉम्बिनेशन है कि यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ पाइसिस एंड एक्वेरियस या पाइसिस एंड जेमिनी, तो हो सकता है कि आप कि ना मन उठ जा रहा है, फाइनली आप गिव अप कर रहे हो इस शादी से। या तो फिर अगर आप पाइसिस हो बट आपका पार्टनर एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा कुछ भी है, तो हो सकता है कि आपको ना ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ उस इंसान के तरफ से आपके तरफ कोई अटैचमेंट नहीं है एंड यू ऑलवेज फील अलोन। और ज़्यादा अलोन फील करते हो जब उस इंसान को और देखते हो कि ये इंसान जीते जी रहते हुए भी हम अकेले हैं। तो ऐसा एक आपको लगता था, दिस इज़ योर पास्ट। तो इसीलिए आपको ये लगता था कि आपका जो पार्टनर येन एंड यांग, ये जो पार्टनरशिप होता है यानी मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी, जिसको दो मिला के जो घर बनता है, उस अटैचमेंट, उस घर के साथ आपका कोई अटैचमेंट आप फील नहीं करते। ओके, आपका प्रेजेंट एनर्जी में क्या है, yourself is yourself is enjoying the abundance। जैसे देखो आशीर्वाद की बरसात हो रहा है, मतलब बरसात, जैसे ऊपर से आपको ना चांद सितारों से आशीर्वाद मिल रहा है। कार्ड नंबर 17, 7 + 1 = 8। मे बी फाइनेंशियल अबंडेंस इज देयर इन योर लाइफ। आप काफ़ी खुश हो, शायद आपकी बहुत दिनों की कड़ी मेहनत या तो बहुत सालों की तपस्या, इंतज़ार, ये सब के बदौलत आपको ये अबंडेंस मिल रहा है। आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा सा चेंज आ रहा है। पाइसिस, मुझे ये भी दिख रहा है जैसे स्पिरिट खुद बोल रहा है कि आपने ना अपने आप को आइसोलेटेड कर लिया है। देखो इस पेड़ की, इस कार्ड को अच्छे से देखो, जैसे ये पेड़ बीच में है, चारों तरफ पानी है। पानी मतलब इमोशन होते हैं, पानी मतलब एक डिस्टेंस बना के, जैसे पूरा लोकेलिटी से ना हम थोड़ा, जैसे होता है ना कभी कभी कोई पार्क में जाओ तो एक बड़ा सा झील या लेक टाइप का, और उसके बीच में एक बड़ा सा पेड़, हर इंसान वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। हाँ, तो ये जो आपने खुद को आइसोलेटेड करके रखे, ऐसा लगता है कि जैसे हर इंसान के साथ आप कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते हो। आपको जिससे मन है आप कम्युनिकेट करोगे, वरना बस अकेले। तो ये हो सकता है, या तो फिर वाटर इज ऑल्सो स्टैंड्स फॉर इमोशन। ऐसा भी हो सकता है कि इमोशन से थोड़ा ऊपर उठ गया है आपको ये लग रहा है कि भाई बहुत हो गया इमोशन, अभी तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, या तो फिर यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर इमोशन एंड लॉजिकल माइंड, दैट मीन्स येन यांग। यस, तो ये एक बड़ा सा चेंज दिख रहा है। एंड पाइसिस, दिस इज योर एनर्जी, द मून। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी फुल मून, न्यू मून, एकादशी, नो मून, ऐसी टाइमिंग में ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्बुलेंस में चले जाते हो। क्यों? क्योंकि एक कहावत है, जो इंसान जिसको दबा के कुछ और करने का सोचता है ना, ऐसे मुहूर्त में, ऐसे टाइम में जहाँ पे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, न्यू मून, फुल मून, ये सब होता है ना, तो वो दबा हुआ इमोशन ना उभर के आता है। तो मुझे वही लग रहा है कि वैसे ही नो मून, न्यू मून के टाइम में ना आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो, इमोशनल डिस्टर्बेंस। बट ओवरऑल मैं अगर बोलूँ, सो यू आर एंजॉइंग योर फैंटास्टिक ब्लेस्ड लाइफ with beautiful isolation which is created by you only। आप ही को ये आइसोलेशन चाहिए था तो आपने क्रिएट कर लिया आपके अराउंड। ओके, दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी 43 यानी 7। डीप नोइंग, आपको बहुत मन है कि और ज़्यादा जाने, और ज़्यादा जाने। ज़िंदगी में सिर्फ इतना ही नहीं है कि इस धरित्री माता की मतलब धरित्री के ऊपर आए हैं तो जन्म लिए हैं, मतलब खाना वाना खा के बड़ा हुए, पढ़ाई लिखाई जो भी किए, फिर हम बच्चे पैदा किए, मतलब दिस शुड नॉट बी द साइकिल। इसके परे भी कुछ है, इसके ऊपर भी कुछ है। उसी डीप नॉलेज पे आप गुम होना चाहते हो, और उसके साथ साथ है धोखे। आपको जैसे शादी या रिश्ते, जिस रिश्ते ने आपको दर्द दिया, जिस रिश्ते ने आपको धोखा दिया है पाइसिस, आप उन सब को शट डाउन करना चाहते हो। आपको लगता है जस्ट शट अप, बहुत हो गया, नाउ आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, आई डोंट हैव टाइम फॉर हैंकी पैंकी, आई रियली नीड
टाइम टू एनहांस माई नॉलेज मच मोर, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके तरफ पैसे मतलब फाइनेंशियल अबंडेंस एक प्रैक्टिकल इस आर्तली रोम में रहने के लिए जिसका बहुत ज़रूरत है, इसको लेके जब आप भाग रहे थे उस वक्त किसी का हेल्प नहीं आया, आपका पार्टनर भी आपके बाजू में खड़ा नहीं हुए थे, और अभी आपके हाथ में ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया कि आपको लगता है कि इट्स एनफ फॉर मी, सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द विजडम, ऑन द नॉलेज पार्ट। तो ऐसा कुछ करता है जिससे हमारी उन्नति हो, हमारी फाइनेंशियल नहीं, जस्ट अंदर की कनेक्शन और स्ट्रांग हो। तो यही मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इन फ्यूचर बहुत जल्दी आप कुछ ऐसा मेडिटेटिव कैंप में जाना चाहेंगे, आप कुछ ऐसी चीज़ें करना पसंद करेंगे जिससे आपकी अंदर की जो कनेक्शन है वो और मजबूत हो जाए। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है इनर स्ट्रेंथ। आप अपनी अंदर की इनर स्ट्रेंथ को और अच्छे से उपलब्धि करेंगे। मूव बैक टू होलनेस, वही स्पिरिट बार बार आपको बोल रहा है बाहर की दुनियादारी हम संभाल लेंगे। तुमने बहुत लड़ाई करके खुद की अंदर की खुद को ऐसा आइसोलेटिंग पोजीशन में लाए, खुद को सारा संसार से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करके मतलब थोड़ा डिटैच करके रख पाए, खुद को इस अबांडेंस की मुहूर्त पे लेके आए कि यूनिवर्स तुम्हारी सारी चाहतों की पूर्ति करने में लगे हैं। तो इस वक्त आपको और फाइनेंस की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको अगर कुछ करना चाहिए तो मूव बैक टू होलनेस, वही कहाँ से आए हो, कहाँ से तुम्हारा उत्पत्ति हुआ है और क्या तुम्हारा लाइफ पर्पस है, इसी संघर्ष को, इसी बात को आपका ज़िंदगी का शैली बना लीजिए, ज़िंदगी का मकसद बना लीजिए। रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर, और ये सारी पावर आपके अंदर ऑलरेडी दे दिया गया है। आप उस पावर का सटीक उपयोगिता शुरू करिए, आप वक्त का ज़ाया ना करें, और आपका कंसंट्रेशन शुड बी ओनली ऑन योर इनर स्ट्रेंथ। वाओ पाइसेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी दिशाओं में आप भटक गए हो। फाइनेंस तो आपका यूनिवर्स हैंडल कर रहा है, इमोशनल टर्बुलेंस आप उसको छोड़ के ऊपर आ गए हैं, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन वो भी आपने छोड़ दिया, आइसोलेशन एरिया में चले गए, और थोड़ा बहुत जो इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है वो भी महीने में 4 से 6 दिन। तो बाकी आपका टाइम अगर आप इसी में लगाएंगे इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करने में, तो यू विल गेट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू नो, बहुत कुछ आप ही के नाम हो जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी फॉर एनीथिंग, ठीक है ना। सो आप डीप नॉलेज की तरफ चलिए, वही एकमात्र समाधान है आपकी ज़िंदगी की सक्सेस की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग्स लेके। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच पाइसेस।